जैस कहाँ से शुरू करेगी? चलो मुझे दिखाओ। वाह, ये तो वफ़ल है। मुझे ये चाहिए। अच्छा ठीक है, हम बना के दे सकते हैं। मैं जैस के लिए सबसे अच्छा वफ़ल बनाऊंगी और इसके लिए सबसे पहले इसकी तैयारी करते हैं। सबसे पहले अंडे जाएंगे, फिर इसमें दूध जाएगा। दूध जाने के बाद अब हम इसमें आटा डालेंगे। बढ़िया, अब हम इसे मिक्स करेंगे अच्छे से और ये काम मेरा ब्लेंडर अच्छे से करेगा। ओह हाँ, ये इसी तरीके से होना चाहिए। बहुत अच्छे, बढ़िया। अब हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अब अलग अलग बाउल में मैं इसे डालूंगी। इन्हें अलग अलग बाउल में डाल के मैं इसमें फूड कलरिंग डालूंगी, जिससे इसका रंग बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। इसी तरह अब मैं इन्हें रेनबो के कलर से रंगूंगी। ये कलर बहुत ही ज़्यादा सूट करेंगे। बहुत बढ़िया, ये कितने प्यारे लग रहे हैं। मैं अब इसके लिए एक सिरिंज का इस्तेमाल करूंगी। इस सिरिंज के अंदर मैं बैटर को भर लूंगी। उसके बाद वैफल मेकर में हम आहिस्ता आहिस्ता डो को फैलाएंगे। अब एक सीक्वेंस में सारे डो को डालेंगे, जिससे एक रेनबो कलर का बहुत ही प्यारा वफल बनेगा। अब हम इसे बंद कर देते हैं और अब बनने का इंतजार करते हैं। वो क्या है? नहीं नहीं, क्या तुम मेरी पोती को केमिकल्स खिलाने वाली हो? लेकिन इसके लिए मुझे तो चाहिए कद्दू। कद्दू से बेहतर कोई और चीज़ नहीं है। अब इसे हम ध्यान से काटेंगे और ध्यान से काटने के बाद अब हम इन्हें टुकड़ों में काट लेंगे। दादी एक हेल्दी वफल बनाएगी। अब हम सब कुछ एक ब्लेंडर में डालेंगे और इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अब हम इसे ब्लेंडर में डालते हैं और डालने के बाद इसे अब स्टार्ट करते हैं। और अब कद्दू की प्योरी तैयार हो चुकी है, बहुत ही शानदार। अब हम बैटर में कद्दू की प्योरी डालेंगे। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा कमाल है, जो कि मेरी दादी ने मुझे सिखाई थी और बहुत ही बढ़िया और कमाल की रेसिपी है। खैर, बहुत बढ़िया। चलो अब बैटर को वफल मेकर में डालते हैं और एक अच्छा सा वफल तैयार करते हैं। अब थोड़ा सा इंतज़ार करना बाकी है। और जैक, तुम क्या कर रहे हो? दादी, मुझे जैक ना बुलाया करें। अच्छा ठीक है, अब मुझे एक आइडिया आया है। मैंने इस बबल को बहुत ही स्ट्रिप्स में काट लिया है और अब मैं इन स्ट्रिप्स की मदद से एक वफल तैयार करूँगा। मुझे आप लोगों का बैटर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मुझे इस तरह का वफल ही पसंद है। अब थोड़ा सा इंतज़ार और बहुत ही कमाल वफल तैयार होगा। और शेफ क्या कर रही है? मेरा रेनबो वफल तैयार हो चुका है। वाह, कितना सुंदर बना है। ये वफल पे निश्चित रूप से ज़्यादा आइसक्रीम नहीं होगी। मीठी आइसक्रीम के बिना वफल कैसे खाए जाएंगे? अब वफल पे कुछ बॉल्स डालते हैं और इसे बंद कर देते हैं। अब ऊपर से और डिज़ाइनिंग करते हैं। अब उसके लिए मैं क्रीम लूँगी। क्रीम से मैं ऊपर इसके डिज़ाइनिंग करूँगी। वाह, ऐसे। ये जलने की महक कहाँ से आ रही है? जैक, उधर देखो, इससे पहले कि तुम्हारा वफल जल जाए। क्या? मेरा वफल जल चुका है? मेरा चिंगम वफल सच में जल चुका है। अब मैं इसे कैसे बाहर निकालूं? चलो मैं एक स्पेशल से कोशिश करता हूँ इसे निकालने के लिए। ये तो अब खराब हो गया। ये तो बहुत चिपचिपा है। अब मैं इससे वफल कैसे बनाऊंगा? बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका है। वहाँ शेफ क्या कर रही है? तो मैंने क्रीम के साथ अपना काम खत्म कर लिया और मेरा वफल इतना प्यारा रेडी है। वाह, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। और उसके लिए मुझे बनाना आइसक्रीम चाहिए। इसे मैं अच्छे से पिघला लूँगा और उसके बाद मैं इससे अपना वफल डेकोरेट कर लूँगा और इस पर मैं हुबा लिखूँगा। कितना सुंदर लग रहा है। बढ़िया। ओह हुबा, कितना प्यारा लग रहा है इस पे। दादी, आपको मेरा काम कैसा लगा? तुम्हें मैं असल वफल दिखाती हूँ। मेरा वफल ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब इसे प्लेट में रखते हैं। मैं इसमें कोई और चीज़ तो नहीं डालूंगी, लेकिन मैं जैम का इस्तेमाल करूंगी और इसके जो होल्स हैं उनको मैं जैम से भर दूंगी। ये तुम सुबह में भी खा सकते हो, शाम में भी खा सकते हो, दोपहर में भी खा सकते हो। तुम्हें बहुत ही पसंद आने वाला है जैस, अब तुम इसे ट्राई कर सकती हो। हम रेडी हैं जैस। ये वफल बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले मैं ये वाला वफल ट्राई करूंगी। ये
ये कैसा वफल है, ये तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। सॉरी भाई, लेकिन मैं ये वफल ट्राई नहीं कर सकती। दूसरा वफल भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। वाह, इस पे तो स्ट्रॉबेरी जैम लगा हुआ है। खा के मैं ट्राई करती हूँ, बहुत ही मज़े का है ये वफल। अब तीसरा वफल ट्राई करते हैं। क्या ये ओरियो वफल है? कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। अब ट्राई करते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़े का है। आज का जो विनर है वो ओरियो वफल ही है, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। अच्छा, मुझे पहले से पता था, आखिर जीत मेरी ही हुई। मेरा तो बैड लक था। इस बार जैस को क्या चाहिए? इस बार मुझे चाहिए जेली। जेली बहुत ही ज़्यादा बनाने में आसान होती है। हाँ, हमें पता है, हम बना लेंगे। सबसे पहले इस बार भी मैं 4 फ्लेवर्स की जेली बनाऊंगी। सबसे पहले बनाना को चूज करते हैं। इस बार टेस्ट में कोई भी कमी नहीं रहना चाहिए। हर बाउल में हर फ्लेवर की जेली हम घोल लेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। ओह, ये कितना प्यारा और रंगीन दिखाई दे रहा है। अब मैं एक स्क्यूज़र लूँगी, जिसकी मदद से मैं केयरफुली हर रंग को बीच में डालकर केयरफुली हर मोल्ड में डाल दूँगी, जिससे एक बहुत ही अच्छी जेली बनेगी। अब रंग के अनुसार मैं बारी बारी लेती जाऊंगी और हर मोल्ड में इसे डालती जाऊंगी, जिससे बहुत ही अच्छी आई शेप की बनेगी। ध्यान रखना है कि दूसरे कलर्स में वो मिक्स ना हो। और अब मुझे एक ब्लेंडर की ज़रूरत है। इसमें मैं डालूंगी दूध में मैं डालूंगी जेलेटिन पाउडर। जेलेटिन पाउडर के साथ ही मैं इसमें डालूंगी चीनी, जिसकी मदद से एक बहुत ही अच्छी जेली तैयार होगी। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। बढ़िया हो गया। अब मैं इसमें वाइट मोल्ड डालूंगी और उसे हर सांचे में डाल दूंगी। मैं कितनी अच्छी हूँ ना, मैं इतनी अच्छी हूँ कि मगर मुझे खुद से इच्छा होने लगती है। अब क्योंकि मैं इंतज़ार नहीं करना चाहती, इसलिए मैं इंस्टेंट फ्रीजिंग स्प्रे से इसे स्प्रे कर दूंगी। अभी क्या हुआ है? मुझे ये समस्या है कि मैं तुम्हारी केमिकल में सांस ले रही हूँ और जिससे पूरा दिन मुझे खांसी हो गई। खैर, मैं अब अपने वाटरमेलन को कट करूंगी। ये बेटा, ये तुम ले लो अगर तुम्हें इतनी ज़्यादा भूख लग रही है। कितना क्यूट। अब इस स्वादिष्ट वाटरमेलन का मज़ा लो। मुझे ऐसे मज़े की चीज़ के लिए तुरंत एक चम्मच चाहिए होता है। धन्यवाद दादी। खाओ खाओ मेरे बेटा। अब मुझे इस तरबूज को साफ करने की ज़रूरत है, जिससे मैं जेली बनाऊंगी। अब मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है, मैं थक गई हूँ। बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। क्या ये तरबूज सिर्फ इतना ही था? अब मैं क्या करूँ? ओह, दादी सो रही हैं और तरबूज नीचे है। अब मैं ऐसे उठाऊंगा कि दादी को पता नहीं चलेगा। अब मुझे एक आइडिया आया है। मैं तरबूज को एक गेंद से बदल दूंगा और अब वो बदलते हैं और दादी को पता भी नहीं चलेगा। और अब ये तरबूज मैं खा सकता हूँ। क्या मैं सो गई थी? अच्छा, ये मेरी तरबूज की तरह तो नहीं लग रहा। क्या इस साल खराब फसल हुई थी? खैर, अब इसे काटते हैं। हो, ये क्या चीज थी? हाँ, क्या हुआ? जैक, क्या ये सब तुम्हारी हरकत थी? क्या तुमने ये तरबूज भी खा लिया और मुझे एक बॉल खिसका दी? अच्छे लड़के ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। क्या तुमने सब कुछ खा लिया? बिल्कुल सही, मुझे इसी की तो जरूरत थी। और अब हम यहाँ तरबूज जेली, चीनी और पानी डालते हैं और उसे अच्छे से मिक्स करते हैं। और इसके लिए मेरा मिनी ब्लेंडर ही काफी होगा। कितना हो। अब इसे मिक्स करते हैं। बहुत बढ़िया। बहुत खूब। अब ये गाढ़ा हो रहा है और काफी ज्यादा सख्त हो चुका है। खैर, हमें यही तो चाहिए था। अब इसे साइड पे करते हैं और अब मैं इसमें ब्लूबेरी डालूंगी, जो बिल्कुल इसके बीज की तरह दिखाई देगा। बहुत अच्छा। अब इसे अंदर डाल देती हूँ इस तरह से। और अब हमें इसे थोड़ा ठंडा करने की जरूरत है, जिससे ये जम जाए और इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अब लगता है कि ये तैयार हो गया। अब इसे बाहर निकालते हैं और जाके इसे टुकड़ों में काटते हैं। अब पता चलेगा कि ये कैसा बना है। अब इसे काटते हैं। वाह, ये तो बहुत ही अद्भुत तरबूज निकला है। बहुत ही खूब। ओह दादी, अब तुम्हें कुछ करना होगा। अब तुम्हारा दिमाग खाली और तुम्हारा पेट तरबूज से भरा है।
अब तुम बीच में स्ट्रॉबेरी सिरप डालोगे या फ्लोर डालोगे, तुम जो भी बना रहे हो ये जेली की तरह तो नहीं दिख रहा, लेकिन अच्छी कोशिश है। अब तुम बीच में कोला डाल रहे हो और मेंटोस डाल रहे हो। कोला और मेंटोस, क्या ये तुमने क्या कर दिया? ब्लास्ट होने लगा है। हाँ, अब कुछ ना कुछ तो बन चुका है। क्या ये अच्छा बना है? शेफ बताओ, क्या ये अच्छा बन गया है? ओह जैक, तुम्हें खाना पकाते देख कहीं बच्चे की तबीयत ना खराब हो जाए। मेरे पास अब ये जेली तैयार है। तुम्हें कैसा लग रहा है? ये मेरी गमी आइज है। बढ़िया, क्योंकि हर कोई तैयार है तो चलो जेस के पास चलते हैं। वाह, वो सारी डिशेस बहुत मजे की लग रही है। क्या ये जेली है? ये क्या गंदगी है? मैं तो इसे ट्राई करने से भी डरती हूँ। नहीं भाई, तुम बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहे। वाह, ये तो गमी आइस लग रही है। इसे ट्राई करते हैं। ऊपर वाली ग्रीन वाले ट्राई करते हैं। ये खाकर चेक करते हैं। वाह, ये काफी स्वादिष्ट है। इसे टीचर के साथ प्रैंक करने के लिए जरूर यूज किया जा सकता है। ये क्या है? ये तो जेली तरबूज है। ऐसा मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया। ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और इस बार यही जीतने वाला है। दादी, इस बार आप जीत गई हैं। वाह, क्या मैं जीत गई? दादी ने सबको हरा दिया। मेरा तो बैड लक था। अब जेस का पेट लगभग भर चुका है। अब जेस, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे चाहिए लेमनेड। अच्छा, ये तो काफी ज्यादा आसान है। हम सब इसकी तैयारी शुरू करते हैं। इसके लिए मुझे कोल्ड ड्रिंक को एक ग्लास में डालने की जरूरत है। क्या? ये ग्लास तो बहुत ज्यादा छोटा है। मुझे तो कुछ और चाहिए। ये ग्लास बिल्कुल ठीक है। सॉरी मछली, मुझे तुम्हारा घर चुराना पड़ रहा है। अब इस ग्लास में इसे डालते हैं और बीच में मछली को भी पकड़ के डाल देते हैं। मछली, मैं तुम्हारे लिए एक नया घर लाया हूँ। मछली इसके अंदर है और मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। अब इसका पानी गिरा देते हैं और अब मैं मछली के घर में ये सोडा डाल सकता हूँ। बहुत ही ज्यादा बढ़िया। चलो काम पे लगते हैं। वाह, ये बढ़िया है। मैं जेस की फेवरेट गमीज को बीच में डालूंगा। अब थोड़ा सा खा भी लेते हैं। अब इसके बीच में डालने के बाद आइसक्रीम का तो अलग ही स्वाद होगा। अब मैं आइसक्रीम को तोड़ता हूँ। ओए, ये बहुत ही ठंडी है। खैर, इसे तोड़कर बीच में डाल देते हैं। एक और आइसक्रीम डालते हैं। मैंने फिल्मों में देखा है कि गिलास को चॉकलेट सॉस से सजाते हैं। क्या पता इससे टेस्ट और अच्छा आता हो। खैर, पता नहीं, लेकिन मैं भी ऐसा करने वाला हूँ। चलो, सजावट के लिए गमी कीड़ों को साथ ही साथ जोड़ते हैं। वाओ, बढ़िया। और अब ये बहुत ही ज्यादा प्यारा दिखाई दे रहा है। अब थोड़ी सी इस पर स्प्रिंकल्स करते हैं। अब इसमें पाइप डालते हैं। इतना प्यारा कॉकटेल तैयार हो चुका है। दादी, क्या आपने देखा कि कितना प्यारा मैंने बनाया है? वो नहीं जैक, काश मैंने ये ना देखा होता। अब मैं तुम्हें एक अच्छी लेमनेड बनाने का तरीका बताती हूँ। इसके लिए खीरे और ब्रोकली को शॉपर में डालकर उसे एक भारी चीज लेकर अच्छे से मसलना है। पूरा गोल लगाना है और इसके बाद एक बहुत ही अच्छी प्योरी तैयार होगी और ये प्योरी एक जूस बन जाएगी। अब इस जूस को ग्लास में डालते हैं। ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। और अब इसकी सजावट के लिए 2 क्यूकम्बर लेते हैं और उसको इससे सजा देते हैं। अब ये तैयार है। ओह, संतरे का है। ओह, यहाँ है। अब इन्हें तोड़ लेते हैं। यस। अब मुझे चाहिए बर्फ। बर्फ के लिए एवरेस्ट के ऊपर जाके मैं बर्फ को तोड़ूंगी। ओह हाँ, यात्रा बहुत ज्यादा थका देने वाली थी, लेकिन मुझे ताज़ा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत थी। अब सबसे पहले मैं एक ग्लास लूँगी और उसमें वही बर्फ़ डालूंगी जो मैं पहाड़ से लाई हूँ। अब मैं कीवी का जूस सबसे पहले लूँगी। उसके लिए मशीन को चलाएं और कीवी को अच्छे से रगड़ें, जिससे उसका एक बहुत ही अच्छा जूस निकल आएगा। अब इसे ग्लास में डालें। अब मुझे एक और जूस भी चाहिए जो मैं नारंगी का लूँगी। अब नारंगी को काटें और इसका भी जूस अच्छे से मसल के निकाल लें जब तक कि ये ऐसा ना हो जाए। बिल्कुल बढ़िया हो गया। और अब हम आखिरकार इसे कॉकटेल में डालेंगे और अब इसमें एक स्ट्रॉ डालते हैं और ये तैयार है। चलो अब सब मिलके जेस के पास जाते हैं। इसे ये पसंद आने वाले हैं।
वाह, सारे ही बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं सिवाय इसके। ये क्या है? क्या ये खीरे की स्मूदी है? ट्राई करते हैं। ओए, ये तो बहुत ही घटिया है। ये मैं अब नहीं ट्राई करने वाली। अब दूसरी स्मूदी ट्राई करते हैं। ये स्मूदी काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। इसमें नारंगी और कीवी का स्वाद है। अब चलें इसे ट्राई करते हैं। वाह, ये काफी ज्यादा मजे की है, बहुत ही रिफ्रेशिंग। खैर अभी भी एक बाकी है। क्या क्या ये इतना बड़ा गिलास? इतने बड़े गिलास की क्या जरूरत थी भाई, तुमने क्या किया? अच्छा खैर अब इसका भी ट्राई करके देखते, क्या पता मजे की हो। क्या ये बहुत ही ज्यादा मजे की है और ऊपर से मेरी फेवरेट जेली है। भाई तुम जीत चुके हो। क्या मैं जीत गया? आखिरकार मुझे विश्वास नहीं हो रहा। थैंक गॉड। बस ये रहा, मुझे एक जेली चाहिए, वो भी यम्मी वाली। क्या? अच्छा ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, इसके लिए मुझे चाहिए जेलेट। और अब उसके एक बाउल में डालते हैं, उसमें अधिक चीनी डालेंगे और आखिर में उसमें हम पानी मिलाएंगे। अब इसे निश्चित रूप से मिलाने की जरूरत है, जिसके लिए मेरा ब्लेंडर ही काफी है। यहाँ मैं अलग अलग फ्लेवर और अलग अलग रंगों की जेली बनाऊंगी, जो कि काफी ज्यादा विचित्र और काफी ज्यादा अच्छा लगेगा और उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। अब इसमें मैं पहला रंग मिलाऊंगी और उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी और मैं अपनी जेली में घर का बना हुआ जैम डालूंगी, जो कि बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा। अब इसमें जैम मिलाएं और उसे थोड़ा सा मिक्स करूंगी। अब ये मिक्स हो चुका है और अब मुझे अपने बैग से कुछ सामान चाहिए। अब बैग से सबसे पहले कुछ निकालते हैं। क्या? नकली दांत? नहीं, ये नहीं चाहिए। इसे साइड पे पहनते हैं। वूल और कांटा? ये भी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इसे भी साइड पे रखते हैं। अब मुझे मिल गया मेरा सांचा। यस, यही मुझे चाहिए था। और इसमें मैं अपनी जेली डालूंगी, जिससे वो फ्री हो जाएगी। नहीं नहीं, अभी छींक नहीं आनी चाहिए। अच्छी, मेरा चश्मा कहाँ है? अब मुझे फिलहाल जेली को रेफ्रिजरेटर में जाके रखना होगा। अब मैं कहाँ आ गई हूँ? यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड है। ये मैं कहाँ आ गई? अब मुझे किसी न किसी तरीके से फ्रिज तक पहुँचना ही होगा। जेलेटिन नहीं, इसकी जगह मैं अपनी जेली इस्तेमाल करूँगा। हेलो गमी बेर, मैंने तुम्हारे दोस्त को खा लिया। अब सॉरी, लेकिन अब मुझे तुम्हारा एक स्केयर बनाना होगा, जो कि केक की शेप की तरह दिखना होगा। अब मैं तुम्हें खाना तो चाहता हूँ, लेकिन खा नहीं सकता, क्योंकि अभी मुझे एक गमी केक बनाना है और आखिरकार मैं उसे बना ही चुका हूँ। अब एक और ही चीज़ की कमी है और वो है स्ट्रॉबेरी। अब हम स्ट्रॉबेरी को ऊपर रख देते हैं। ये तैयार है। अब मुझे जेली केक बनाना है और उसके लिए मुझे उसकी लेयर्स बनानी होगी। अब ये लेयर्स तैयार हैं, अब इनकी डेकोरेशन बाकी है। उसके लिए मैं सबसे पहले स्ट्रॉबेरी यूज करूंगी। स्ट्रॉबेरी को मैं पैटर्न में रखूंगी और उसके अलावा क्रीम भी इसको बहुत ही ज्यादा अच्छा बनाएगी। मैं इसे अच्छे से सजाऊंगी और ये काफी प्यारा लग रहा है। अब थोड़ी सी और क्रीम, इस तरह से एकदम सही। मुझे लगता है कि दादी घूम फिर कर आ गई हैं। दादी, ये रहा आपका चश्मा, ये आप लगा लें। अच्छा, शुक्रिया बेटे, तुम कितने प्यारे हो। ये मैंने घास फूस क्या चढ़ाई हुई है, इसे पीछे करो। अब मैं अपनी जेली रखूंगी। वाह, इन्होंने काफी भी ज्यादा प्यारी बनाई है। वाह, काफी बढ़िया। पेश तुम्हारा क्या कहना है? बहुत बढ़िया। एमा, अब हम सबका तैयार है, तुम अब इन्हें खा सकती हो। वाह, बहुत ज्यादा जेलीज है, मैं कौन सी पहले खाऊं? मैं ये वाली ट्राई करती हूँ। मैं गमी बियर खाऊंगी, देखते हैं। वाह, ये तो बहुत मजे का है। अब मैं एक साथ सब कुछ खा लूंगी। क्या? ये तो सारा बिखर गया, बीच में से ये सारा खाली है, इससे काम नहीं चलेगा। अब मैं दूसरा ट्राई करती हूँ। ये काफी ज्यादा सख्त है और ये तो टूट भी नहीं रहा। अब मुझे कुछ कोशिश करनी चाहिए, इससे ट्राई करते। क्या? ये तो इतना सख्त है कि इससे कुछ नहीं हो रहा। अब मुझे कोई और प्लान बनाने पड़ेगा। ये अंदर क्या है? दादी, ये तो आपका चश्मा है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं इसे नहीं ट्राई करने वाली। छी। अब इसे ट्राई करते हैं। ये जेली काफी मजेदार लग रहा है, कितने मजेदार तरीके से हिल रहा है। अब इसे ट्राई करते हैं। वाह, अब इसे खाकर चेक करते हैं।
बहुत ही बढ़िया, यही केक जीता है और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। क्या हम हार गए?